the next thing that we have, the next thing that we have on our list are microscopes and microscopy. ठीक है. अच्छा, अगर हम लोग microscope को देखें, so we would have a picture of a microscope with us right here. So a typical microscope practically looks like this. ठीक है. तो this is how a microscope looks like. अब अगर हम लोग microscope को देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई हमारे पास जो microscope होता है, it has three different parts. The microscope has three different parts. ठीक है. सबसे पहले we have this particular region. It's called as the head. Then we have the neck and then we have the body. ठीक है. Neck का कोई इतना significance नहीं है. हाँ, what we are concerned about is the head, and what we're concerned about is the body. अब होता क्या है? There's a particular part on the microscope where you actually put your eyes so that you can see the specimen, right? So that you can see the specimen. This is what we call as an eyepiece. Eyepiece के अलावा इसे हम लोग ocular lenses भी कहते हैं, but it's basically called as the eyepiece. ठीक है? I think I'm writing this wrong. Yes, eyepiece. ठीक है? अच्छा, eyepiece के ऊपर हमारे पास ocular lenses लगे हुए होते हैं. Guys, enough. Let's focus here. अच्छा जी, अब दूसरी चीज हमारे पास जो आती है, this particular place right here are the magnifying lenses. इन lenses की वजह से क्या होता है, जो image होता है वो हमारे पास it increases in size, it magnifies, right? So this particular part are called as, or these are called as convex lenses. Magnifying lenses. ठीक है. अच्छा, अच्छा, मैग्नीफाइंग लेंसेज के बिल्कुल नीचे ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द स्टेज. स्टेज के ऊपर स्लाइड्स आर केप्ट. व्हाट डू यू डू ऑन द स्टेज? स्लाइड्स आर केप्ट ऑन द स्टेज. ठीक है. और फिर नीचे की तरफ हमारे पास क्या होती है? हमारे पास लाइट सोर्स होता है जहां से वो इल्यूमिनेट कर रहा होता है. ठीक है. नाउ if you would talk about the primary function, नहीं लेवल करना याद नहीं, बस you supposed to know a bit about the parts. याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम लोग इसको देखें तो माइक्रोस्कोप का काम क्या है? माइक्रोस्कोप बेसिकली डील्स विद टू थिंग्स. इट डील्स विद मैग्निफिकेशन एंड इट डील्स विद रेजोल्यूशन. ठीक है. अच्छा, अब सबसे पहली बात ये आती है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो बच्चे लोग, जब भी हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं, मैग्निफिकेशन इज टू इंक्रीज द साइज ऑफ वॉट एवर यू आर सीइंग. ठीक है. देन इट्स ओरिजिनल साइज. अब हमारे पास what we have is this ability to zoom in, right? This to zoom in and then zoom out. Usually when we zoom in and zoom out of pictures, or while taking pictures on our smartphones, तो वो क्या करता है, वो ऐसे साइन बना के देता है कि भाई x×2, x×3, x×4. What is this x×2, x×3, x×4? This is the number of times जिससे तुम लोगों ने उस पिक्चर को enlarge करा है. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पर्टिकुलर पिक्चर थी, उसके अंदर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग थी, उसका एक पर्टिकुलर साइज था. अब तुमने उसको कितने टाइम्स उसके ओरिजिनल साइज से इंक्रीज करा, दैट इज व्हाट मैग्निफिकेशन इज. सो हाउ डू वी डिफाइन मैग्निफिकेशन? वी से मैग्निफिकेशन इज बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार एन इमेज इज enlarged, कि वो कितने टाइम्स बड़ी हुई. किससे? फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइज. अपने ओरिजिनल साइज से कितने नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार वो जो पर्टिकुलर इमेज है वो हम लोगों ने बड़ी करी. अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, लेट्स से एक बैक्टीरिया है, उसका एक्चुअल साइज ये रहा, लेकिन अंडर द माइक्रोस्कोप वो मुझे इतना बड़ा दिखेगा.
तो मैंने उसको कितने टाइम्स जूम इन करा, कितने टाइम्स इंक्रीज करा उसका साइज। अगेन दोबारा देखो, उसका ओरिजिनल साइज तो ये है, दिस इज द ओरिजिनल साइज। अब मैंने इस साइज से कितने टाइम्स इंक्रीज करा, दिस इज व्हाट मैग्निफिकेशन इज। लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चों, माइक्रोस्कोप्स के अंदर सिर्फ मैग चीजों को मैग्नीफाई करने से हमारे पास एक प्रॉपर इमेज नहीं आती। वी ऑल्सो नीड टू नो, और वी ऑल्सो नीड टू हैव अ गुड रेजोल्यूशन, राइट? सो अब रेजोल्यूशन को समझो। Let's say if I would take a picture from a camera that's only 2 megapixels and a picture from a camera that let's say is about, 100 megapixels, which picture is going to have a better resolution? The picture taken from a camera with more megapixel. Very good. ठीक है, मेगापिक्सल्स का मतलब क्या हुआ? अब ये अगर मैं कह रहा हूं कि भाई इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इमेज इज मच मोर, क्रिस्पर, इट्स मच मोर शार्पर, it's not blurring, it is allowing me to differentiate between the different depths of color, it's allowing me to differentiate between two different points। कहने का मकसद क्या हुआ? अगर हम कोई let's say हम कोई पुराने जमाने के मोबाइल फोन से अगर तस्वीर लें, so what happens is कि वो पिक्चर बड़ी ब्लर सी आती है, इट हैज दीस डॉट 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 डॉट्स ऑन इट, राइट? अब सिमिलरली, अब मुझे बताओ, अब मेरे पास एक स्पेसिमेन है, उसमें 3 सेल्स हैं। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कौन सा वाला सेल कहाँ पर शुरू हो रहा है, नोकिया फोन एग्जैक्टली कहाँ पर शुरू हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है, राइट? बट देन मैं क्या करूं? मैं ये देखूं कि अच्छा, अगर मैं उसकी रेजोल्यूशन बेहतर करूं, तो अब मेरे पास वो जो सेल्स आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से आए, right? I can actually see where the cells are, where the edges of the cells are. Make sense, guys? ये वाली बात समझ में आ रही है? Like, I'll give you another example. I'll give you another example. Sometimes when we watch movies, movies के भी अलग-अलग वो होते हैं, prints आते हैं. For example, there's a cam print, right? The movie that is straight off, recorded from everything is blurry, right? लेकिन अगर हम उसी मूवी का कोई ब्लूरे वर्जन देखें, if you would look, if you would see, go to the cinema and see the Blu-ray version of the very same movie, so it would be much clearer, isn't it? Up like, when we were in our last year of med school, so Avengers Endgame came out, and we had to see the movie. We couldn't get the tickets, and so what we did was we downloaded a pirated version of it, a cam print of it. तो उसके अंदर ये था कि भाई वी कुड नॉट सी और वी कुड नॉट अप्रिशिएट कि भाई हमारे पास कैप्टन अमेरिका का जो ब्लू कलर का सूट है उसमें अलग अलग शेड्स ऑफ ब्लू कैसे आ रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो आई वॉच एनिमे मोस्टली। खैर, खैर, सो point is but when we saw the very same movie in a Blu-ray print, so we could actually appreciate the different intensities of blue on Captain America's suit. Make sense? That is basically what resolution is. ठीक है, इधर आप जो छोड़ दो स्क्विड गेम्स को, बाद में देखेंगे स्क्विड गेम्स, अभी यहाँ देखो। खैर, so what is resolution? Resolution is how clear the image is. It's the ability to differentiate between two objects, कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली कितना दूर हैं एक दूसरे से, right? Even if you're talking about their edges, if you're talking about, let's say, their demarcations, वो कितना clearly हमें नजर आ रहे हैं,
ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक चीज याद रखिए, इन द एग्जाम यू माइट बी गिवन पिक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, उसने तुम्हें कुछ ऐसी पिक्चर दी, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई ये जो हमारे पास पिक्चर है, दिस पर्टिकुलर पिक्चर, एनी पिक्चर दैट इज टेकन फ्रॉम अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज अ माइक्रोग्राफ। एनी पिक्चर obtained from the microscope is called as a what bete? It's called as a micrograph। ठीक है। नाउ, अब उसने कहा कि भाई ये जो माइक्रोग्राफ है ना, उसके अंदर ये जो सेल, ये जो न्यूक्लियस ए है, सो दिस राइट हियर, मैं इसको मार्क कर देता हूं, दिस इज न्यूक्लियस ए। क्लियर पिक्चर नहीं, वो क्लियर पिक्चर होगी एग्जाम के अंदर, दिस इज द पिक्चर फ्रॉम द एग्जाम, एग्जाम पेपर से निकाली है मैंने, तो क्लियर पिक्चर होगी, डोंट वरी। अच्छा, अब उसने कहा कि भाई इस न्यूक्लियस ए का जो एक्चुअल साइज है, जो क्या है, जो एक्चुअल साइज है वो कितना है, वो 500 मिलीमीटर्स है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। एग्जामिनर ने तुम्हें क्या बोला कि भाई जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, उसका जो एक्चुअल साइज है वो कितना है, 500 मिलीमीटर्स। अब उसने डायरेक्टली तुमसे पूछ लिया कि भाई फाइंड द मैग्निफिकेशन। ऑलराइट, उसने कहा फाइंड द मैग्निफिकेशन। ओके, कम बैक हियर। हाउ डू वी कैलकुलेट मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए बड़ा एक आसान तरीका होता है। हम कहते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज कैलकुलेटेड। साइज ऑफ इमेज कैलकुलेटेड, हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, साइज ऑफ इमेज जो हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्चुअल साइज। सो साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज। अब देखो, एक्चुअल साइज तो उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट द साइज ऑफ इमेज? वी आर गोइंग टू यूज अ रूलर। अब फॉर एग्जाम्पल भाई, मैंने रूलर लिया यहाँ और मैंने इसको यहाँ 0 मार्क रखा। मैंने देखा, अच्छा इसका जो हमारे पास एज आ रहा है वो 2 सेंटीमीटर के ऊपर आ रहा है। वो किस पर आ रहा है, 2 सेंटीमीटर। सो यूजिंग अ रूलर मैंने क्या चीज कैलकुलेट करी बच्चों, हम इसको 2 ले लेते हैं, हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। 1.9 है, ठीक है, 1.9 है, आई कह रहे 1.9 आ रहा है, बस ताकि हमें कैलकुलेशन करना आसान हो जाए, हम इसलिए इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। 1.9 ही आ रहा है, हम इसको 2 ले रहे हैं, ठीक है। यहां से लेके यहां तक बेटे स्ट्रेट लाइन रखनी है, ठीक है। अच्छा, खैर 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 खैर, अब हमने कहा कि भाई यूजिंग, हाँ बेटे, यस यस, नो इट्स नॉट ओके टू राउंड ऑफ इन सीआईज, प्लीज डू नॉट राउंड ऑफ। खैर, कम बैक हियर। इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको भी हम लोग 200 कर लेते हैं। चलिए काम करते हैं, इसको 1900 कर लेते हैं, ठीक है। 1.9 आ गया हमारे पास, हम उसको 1.9 ही कंसिडर करते हैं। तो हमने जो साइज ऑफ इमेज लिया बेटे, वो हमारे पास क्या आ गया, बता रहा हूँ बेटे, वो आ गया हमारे पास 1.9 सेंटीमीटर। एक्चुअल साइज उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कि भाई मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज। साइज ऑफ इमेज हमारे पास कितना आ रहा है, 1.9 सेंटीमीटर। एक्चुअल साइज कितना आ रहा है हमारे पास, 1900 मिलीमीटर। लेकिन अच्छा, 1900 को 190 करते हैं। ऑलराइट, नहीं लेकिन वो भी कम हो जाएगा। इसको हम लोग लेते हैं एक्चुअल साइज को, 19 डिवाइड बाई 2। फंस गए हम लोग। चलो खैर, इसको हम लोग ले लेते हैं 0.19।
एक्चुअल साइज को हम लोग चेंज कर लेते हैं, इट्स 0.19 मिलीमीटर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा जी, कम बैक कम बैक कम बैक। अब मसला ये आएगा सबसे पहले, बिफोर वी कैन कैरी आउट द कैलकुलेशन, हमें इन यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। या तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें। इट्स इजियर टू कन्वर्ट अ लार्जर यूनिट इनटू अ स्मॉलर यूनिट। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना आसान है। हाउ डू वी कन्वर्ट सेंटीमीटर्स इनटू मिलीमीटर्स? हम कहते हैं कि भाई मल्टीपल बाय 10 कर देंगे। तो इंस्टेड ऑफ 1.9 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा बेटे? 19 मिलीमीटर हो जाएगा। 19 millimeter divided by 0.19 millimeter। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? So 19 divided by 0.19 is going to be 100, right? अब देखो, ये चीज इससे करके यूनिट्स भी कट जाते हैं, तो मैग्निफिकेशन के कोई यूनिट्स नहीं होते। तो ये न्यूक्लियस कितने टाइम्स मैग्नीफाई हुआ मेरे बच्चों? 100 टाइम्स। डू वी ऑल गेट दिस गाइस? ऑल राइट। अच्छा, इसी तरीके से बच्चे लोग, इसी तरीके से बेटे लोग, अगर एग्जामिनर बोले तुमसे कि let me give you another picture, let me give you another picture, uh let's take this particular picture। अब एग्जामिनर ने कहा this whole picture from this particular point, from point A to this particular point, point B, right? ये कितने टाइम्स मैग्नीफाई हुई है? लेट्स से ये 400 टाइम्स मैग्नीफाई हुई है। साइज ऑफ इमेज निकालो। Up in this particular question, part B, you're supposed to find what? Sorry, actual size। वो कहते हैं कि भाई एक्चुअल साइज निकालो। तो क्या करोगे? फॉर्मूला तो वही होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज। अगर हमें एक्चुअल साइज निकालना है तो हम इसकी जगह शिफ्ट कर देंगे। एक्चुअल साइज इधर चला गया और मैग्निफिकेशन इधर आ गया। ठीक है, तो अब एक्चुअल साइज कैसे कैलकुलेट करोगे मेरे बच्चों? एक्चुअल साइज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय एक्चुअल साइज। साइज ऑफ इमेज कैसे निकालोगे बेटे? यूजिंग अ रूलर। अच्छा, अगर हम लोग जीरो को नीचे रखते हैं तो ये कितना आ रहा है? ये 6.9 आ रहा है। तो एक्चुअल साइज कितना है? 6.9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन। 6.9 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? 69 मिलीमीटर्स के अंदर, डिवाइड बाय 400। सो 69 डिवाइड बाय 400 कितना हो गया बच्चों? 0.01725, 0.0173 कर लेते हैं हम लोग। तो इट्स गोइंग टू बी, सो एक्चुअल साइज कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 0.173। यूनिट्स क्या हो जाएंगे बच्चे लोग? यूनिट्स हम लोगों ने किस में लिए हैं? मिलीमीटर्स में। ये एटीपी के अंदर आता है यूजुअली। ठीक है बच्चे लोग, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ड्राइंग की तो हम लोग जब एटीपी करेंगे तो ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। अभी बस हमें इसका साइज ऑफ इमेज निकालना था बेटे। साइज ऑफ इमेज ने स्केल दिया हुआ था, तो मैंने स्केल के ऊपर रख के मैंने निकाल लिया पॉइंट्स ए और बी को, ए के बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, अच्छा जी। अब एक आखिरी चीज बिफोर वी फाइनली गेट डन विद दिस। इफ दे आर, तुमसे बोला तो नहीं जाएगा, बट sometimes later on in life you will be required to prepare a slide। तो स्लाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं? ठीक है, let's talk about slide preparation।
सी बिल्कुल मुदस्सिर यही रहेगा। ओके अच्छा, अब देखो होता है क्या, स्लाइड क्या होती है बेटे। हमारे पास स्लाइड इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर ग्लास पीस। और बस एक स्लाइड क्या होता है बेटे, एक रेक्टेंगुलर ग्लास पीस होता है। कुछ जगहों के ऊपर ये प्लास्टिक के बना होता है, लेकिन मोस्टली इट्स बेसिकली ग्लास सो दैट लाइट कैन पास थ्रू इट। हम इनिशियली क्या करते हैं मेरे बच्चों, इनिशियली वी वंस वी टेक द स्लाइड, वी रब इट विद अल्कोहल टू क्लीन इट। हम इसको सैनिटाइज करने के लिए इसको अल्कोहल स्वैप से रब करते हैं ताकि ये क्लीन हो जाए। जब अल्कोहल ड्राई हो जाता है, अब जो भी हमारा स्पेसिमेन होगा उसका हम एक बड़ा थिन सा स्लाइस इसके ऊपर डाल देंगे। राइट। सो अगेन इसको मैं लिखवाता हूँ, इसको देखो। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज सपोज टू बी योर स्पेसिमेन। ठीक है, ये तुम्हारा स्पेसिमेन था। ऑल राइट। सो व्हाट इज दिस दैट वी हैव पुट ऑन द स्लाइड इन ब्लू? दिस इज योर स्पेसिमेन। अब मोस्टली क्या होता है बेटे, हमारे पास जितने भी स्पेसिमेंस होते हैं, वट एवर यू आर सीइंग, वेदर सेल्स वेदर टिश्यूज वट एवर, राइट, दे आर ट्रांसपेरेंट। दे आर व्हाट, ट्रांसपेरेंट। तो हम देखेंगे क्या उसके अंदर, लाइट तो ऐसी की ऐसी पास हो जाएगी। सो व्हाट डू वी ऐड ऑन टू द स्पेसिमेन आर डिफरेंट स्टेन्स। हम इसे इसमें क्या डालेंगे, इसमें स्टेन डालेंगे। राइट, इसमें हम लोग क्या डालेंगे, हम लोग स्टेन डालेंगे। what are the different stains that we use? बेटे stains are liquid, they're ink, right? ink नहीं डाल सकते। they're like colored liquids that make things visible। अगर हम लोग स्टार्च के लिए को देख रहे होंगे, so the stain that we're going to use is the iodine solution। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आयोडीन सोल्यूशन लिख देते हैं, मोस्ट कॉमनली जो स्टेन इस्तेमाल होता है वो मेथिलीन ब्लू होता है। बस मैथिलीन ब्लू याद रख लीजिए। इसके अलावा हमारे पास व्हाट वी हैव इज हेमाटोसाइनिन होता है। और एक और होता है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, इयोसिन स्टेन होता है। ठीक है, तो खैर वो हमें याद नहीं रखना, बस ये दो याद रख लीजिए। अच्छा, लेकिन जब स्टेन डाल रहे थे ना बेटे, जब बात खत्म नहीं होती, इस पूरे स्पेसिमेन के ऊपर हम एक और ग्लास का पीस रखते हैं ताकि ये स्पेसिमेन इधर उधर नहीं हो, और जितना भी स्टेन है वो इक्वली वो हो जाए, और जितना भी हमारे पास ये स्टेन है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हम लोगों ने जो स्टेन डाला उसको पूरी स्पेसिमेन के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग उसके ऊपर, स्पेसिमेन के ऊपर क्या रखते हैं, एक और छोटा सा ग्लास पीस रखते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज अ कवर स्लिप। तो ये जो रेड के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसे हम लोगों ने क्या देखा, इसे हम लोगों ने क्या कहा, कवर स्लिप। ठीक है, अब स्लाइड प्रिपरेशन कैसे करोगे, इसको पॉइंट्स में लिख लो ताकि आसानी हो जाए बेटे। सबसे पहले क्लीन द स्लाइड यूजिंग व्हाट, अल्कोहल एथेनॉल। ठीक है, फिर क्या करोगे, put a thinly sliced specimen over it। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ जैनब, जैनब स्लाइड हम लोग अगर फॉर एग्जांपल स्लाइड बनानी होती है तो हम स्लाइड कैसे बनाएंगे बेटे, ये उसका तरीका है चंदा। ठीक है, तो मैं इसको पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ बेटे, इसको देखो। अच्छा, सो हम लोगों ने पहले स्लाइड को क्लीन करा, उसके ऊपर हम लोगों ने एक थिनली स्लाइस स्पेसिमेन डाला। फिर हम लोग क्या करते हैं बेटे, स्टेन द स्पेसिमेन using
The appropriate dye, ठीक है, और फिर क्या करते हैं? Put a what? Put a cover slip over the specimen, ठीक है। जब हमारे पास ये स्लाइड प्रिपेयर हो गई, अब हम इस स्लाइड को कहाँ रखेंगे? माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप के किस पार्ट के ऊपर रखेंगे बेटे? स्टेज के ऊपर, इस तरीके से, ताकि उसके ऊपर कौन से वाले लेंस आ जाएं बेटे? मैग्नीफाइंग लेंसेज आ जाएं, ठीक है। डू वी ऑल गेट दिस? So this is all for cell structure and function and microscopy as well. Alright, this usually comes in P6, अगर वो तुमसे प्लानिंग वाले सवाल के अंदर पूछ ले बेटा, बिल्कुल पेपर में आएगा बेटा। चलो, have a good day guys.